वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद मेरे तमाम देखने वालों को। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे एक और लिविंग लेजेंड ने हमें ज्वाइन किया है। क्लासिकी मौसीकी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अपने फ़न में यकता हैसियत रखते हैं और पटियाला घराना जो है उनका हम तो उनको कहते हैं कि ये पटियाला घराना के हीरे हैं, वो जौहर हैं। ऐसे जौहर आपको बार बार नहीं मिलते और हमारी खुशकिस्मती कि आज जबकि हम क्लासिकल मौसीकी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं तो ये शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने रौनक बख्शी अपनी आमद से हमारे साथ हैं जी लेजेंडरी हामिद अली खान साहब। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपके आने से मेरे चेहरे पे भी बहुत मुस्कुराहट आई है और इसलिए कि हमें पता है कि अब हमें बड़े मज़े मज़े के और खूबसूरत गाने सुनने को मिलेंगे और जो आपका टैलेंट है जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा वो यकता हैसियत रखता है और आप ऐसा असासा हैं हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया जिस शौक़ और ज़ौक़ से आपको सुनती है, मैं समझती हूँ कोई ख़ास अता है आपकी रब अल्लाह की खास जी। अच्छा हामिद अली खान साहब, आज क्लासिकी मौसीकी के हवाले से ये सागर वीणा एक वाहिद सागर वीणा प्लेयर हैं पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में और बड़ा फ़ख्र है कि आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। किरण अपनी जो डांस करती हैं उसमें एक ग्रेसफुल तरीके से जिस तरह से कैरी किया है। हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई थिंक ये भी अपनी मिसाल आप हैं और आपकी तो बात ही क्या है। मुझे बताइए कि क्लासिकल मौसीकी के हवाले से इसका ओरिजिन और पटियाला घराने का एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत ऐसा ह्यूज बैकग्राउंड जो आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे क्लासिकल मौसीकी के हवाले से? ये बहुत बड़ा काम है। क्लासिकल म्यूज़िक जो है जिसने इसको करना है ना वो समझ ले कि मैंने पूरी ज़िंदगी इसको देनी, तो तब वो इसको हाथ डाले नहीं तो ना डाले। सही बात है। ये पूरी ज़िंदगी मांगता है। क्या आप बिल्कुल सही बात। सही। अब देखें ना, हम दुनिया को कोई काम नहीं करते, पूरी ज़िंदगी का हिस्सा इसको दे दिया। ठीक है, दुनिया के कामों में भी रहते हैं, बच्चे ये वो घर और जो टेंशन खुशी सब चलते हैं, सब साथ। लेकिन माइंड हमारा यही बना होता है कि हमने पूरी जिंदगी इसी को देनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर वक्त वो जो एक सर्कल चलता है ना ज़हन में, वो इसका वो यही होता है कि इसी को देखते रहना हमने। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी हम देखते हैं मगर हम लोग मैंने जब भी क्लासिकल मौसीकी के हवाले से बात की या सुना और लोगों से डिस्कस किया तो यही बात आती है कि जहाँ पे क्लासिकल मौसीकी या क्लासिकल रक्स आ जाए या जिस तरह से ये क्लासिकल अब एक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ जी, आपका एक बहुत सुकून, एक पीस, एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी, एक ताल्लुक जो है जिस तरह से हम पहले भी कनेक्शन की बात कर रहे थे, ये बहुत एक मुख्तलिफ फील है जो क्लासिकल इसमें आपको मिलती है। ये तो है इसमें, क्योंकि ये एक इसमें तासुर है जो इसके है ना वो बहुत बहुत अच्छे हैं। हम तो खैर मैं बहुत आगे निकल जाती, हम तो जब इसके अंदर जाते हैं तो हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस होता है? मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बिकॉज वो तो आप ही एक्सप्लेन करते होंगे मगर आपके थ्रू हम तक कुछ पहुँचे तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हमारे वाला काम है ना क्लासिकल म्यूजिक, ये एक तरह की दरवेशी है। अच्छा। जैसे एक दरवेश एक बुजुर्ग बनता है ना, बिल्कुल, चिल्ला करके 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का तपस्या करके, इबादत करके, तो वो एक जो वो से कहते हैं वो पूरा होता है। फिर बुजुर्ग जी जो ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते हैं वो हो जाता है। क्या बात है, बिल्कुल। ऐसे गायक भी बनता है फिर। सही। 25 साल का किसी का चिल्ला, किसी का 30 साल का, किसी का 40 साल का। सही। जितनी इजाजत होगी उतना उसके गाने में असर होगा। तो वो तो आपको नहीं लगती, आपने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी कि दरवेशी ये सिलसिला है, आपको लगता नहीं है दरवेशी सिलसिला वक्त के साथ साथ कुछ कम होता चला जा रहा है? पहले ज़माने में दरवेश मौसीकी के हवाले से भी और वैसे भी इन जनरल ज़्यादा होते थे। नहीं, ये जो इसका हिसाब है ना, जब अगर इस लाइन को देखा जाए तो फिर वो दुनिया की उनको परवाह नहीं होती। अगर हम सोचें कि क्लासिकल म्यूजिक नहीं ज़्यादा सुना जाता तो हम तो फिर इसको छोड़ दें। नहीं, लेकिन आपको इस बात का तो अंदाज़ा है कि जब अभी आजकल कहीं एक लफ्ज़ है टामा टामा, जब कभी फंक्शंस होते हैं, टामा टामा मीनिंग कहीं कहीं जब फंक्शंस होते हैं तो लोग किस तरह से उमड़ के आते हैं। जब जिस तरह से ये शो हुआ गज़लाए हुए रहना,
जब ये हाँ, महफिलें हाँ, होती बिल्कुल, थी जी, तो जी। किस तरह से लोग, मुझे याद है मुझे लोगों ने फ़ोन कर करके कहा कि हामिद अली खान साहब का ये, और एक दो नाम आपके साथ और उन्होंने लिए कि जब उनका हो तो हमें ज़रूर बताना, हम तरस गए उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। नहीं नहीं, Because लोग ऐसी महफिलें सुनना होती चाहते हैं, रहीं। बहुत सुनना चाहते हैं, सुनते भी हैं, ये हमें पता है इस बात का। और हम काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि क्लासिकल बिल्कुल ही पीछे चला गया, ऐसी वो भी नहीं है। लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है सही। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में। मैं साफ बात करूँगा, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। नहीं, हम आपके साथ हाँ, हैं। सही। कितना बड़ा काम हो, बिल्कुल। कितना मुश्किल काम हो, सही। तो लोगों की समझ से बाहर हो। सालों लग जाएं बिल्कुल, सीखते, बिल्कुल। फिर जाके एक मुकाम पे आप पहुंचे। बहुत नहीं, लेकिन एक कल का एक बच्चा उठता है, एक गाना है तो उसको सर पे बिठा देते बिल्कुल। हैं, जैसे एक बड़े अफसर के सामने एक मैट्रिक का अफसर बिठा दें। Absolutely. वो क्या होगा? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इसलिए क्योंकि शायद उसकी सिफारिश कहीं बाहर से आई होती है। बिल्कुल, बहुत वही जब तपस्या वाली बात है कि जो आप इतना एक्सपीरियंस से गेन करते हो, आपको पीछे खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। मतलब एक बात है ना, ये हो रहा है। और मेरा ख्याल है जो हमारी कौम के साथ या हमारे मुल्क के ऊपर अगर कोई मुश्किल वक्त है तो वो हमारी अपने अमाल का हाँ बिल्कुल, की ये भी वजह से। है। बहरहाल हम उधर नहीं जा रहे। हाँ, हाँ। हमने ये बात की कि हर लोग आपको सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ, मेरी देखने वाली सहेलियाँ सुनना चाहती हैं। यहाँ पे किरण और नूर ज़हरा साहिबा, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा हो जाए उस्ताद साहब। हाँ, नहीं, उस्ताद जरूर जी। जरूर। अभी वक्त में यही है इसी राग का, राग मियां की टोड़ी। थोड़ी सी शक्ल दिखाता हूँ इसकी। क्या बात है, क्या बात है। बस यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है और हाँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जो आपने आगाज किए इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक लेते हैं जी। मैं मसलत बुझ दिया तू सा तुझिया वो सो तुझिया वो सहे लड़ मैं मसलत बुझ दिया तू सा बुझ दिया तू सा बुझ दिया तू सा
सरे ग म ध म ग रे ग म ग रे म रे ध म ग रे ध ग रे ध म बहुत अच्छे जी। हमारे एमसीआर में भी तालियां बज रही हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, हामिद अली खान साहब, एक फरमाइश आई है, मैनू तेरे जैसा सोना। जरूर मेरा ख्याल है वो जरूर होना चाहिए, बिकॉज आप आए और वो ना हो, ये मुमकिन नहीं है। जरूर इंशाल्लाह। मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी जावां तेरे कोल रो रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी जावां तेरे कोल रो रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, तेरी याद सतावे रात नींद ना, तेरी याद सतावे रात नींद नावे, दिने कां कुरलावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सारे तालियां बजाएं, सारे आप लोग सुन रहे थे। सिर्फ हमने थोड़ी सुना है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, बहुत सा आप गाते हैं, मगर जब आप कहीं जाएं, कोई लोग आपको मिलें, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपकी ऐसी पहचान बन जाती है, कहते हैं हामिद अली खान साहब आप कुछ भी गा लें, मगर इसके बगैर आपको नहीं जाने का मौका नहीं होता है। तो मैं एक महफिल में 3-3 दफा लोग सुनते हैं, मैं थक भी जाता हूँ। एक दफा गा लिया, 2 दफा गा लिया, नहीं जी एक दफा और फिर सुना दें। मतलब तो अपने लोगों की एक चाहत की बात है, फिर मैं इसलिए बुरा भी नहीं मनाता, मतलब ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा फरमाइश जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे होते तो किस चीज़ की? सबसे ज़्यादा फरमाइश तो मुझे इसी गाने की होती है। वैसे मेरी और भी गज़लें हैं, उदास लोगों से प्यार करना, कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार, फिर वो गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लम अकबर साहब की गज़ल है। मेरी जो मकबूल हुई है गज़लें, लोग सुनते हैं, वो भी उनकी भी फरमाइशें होती हैं। अच्छा, मज़ीद हम आपसे ज़रूर कुछ सुनेंगे, मगर यहाँ पे खरी नहीं सुनेंगे, गाना सुनेंगे। तो अगर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बातें और ज़्यादा गाना आफ्टर द ब्रेक।